हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे अपनी इस क्लास में कि कैपिटल ट्रांजैक्शन क्या होता है और रेवेन्यू ट्रांजैक्शन क्या होता है, जिसे हम वन बाय वन देखेंगे कि कैपिटल ट्रांजैक्शन या रेवेन्यू ट्रांजैक्शन के बारे में। द ट्रांजैक्शन इज अकाउंटिंग में बी क्लासीफाई इनटू, जो हमारे ट्रांजैक्शन है वो क्लासीफाई किए गए हैं टू कैटेगरी में। फर्स्ट है कैपिटल ट्रांजैक्शन एंड सेकंड है रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। यानी हम अपना पैसा कुछ तो खर्च करते हैं कैपिटल ट्रांजैक्शन के ऊपर और कुछ करते हैं रेवेन्यू ट्रांजैक्शन के ऊपर। जब भी हमें बिजनेस चलाना होता है तो ये दो तरह के खर्चे हमें करने पड़ते हैं अपने बिजनेस के लिए। पहला है कैपिटल ट्रांजैक्शन। कैपिटल ट्रांजैक्शन का मतलब ही होता है कि द ट्रांजैक्शन विच प्रोवाइड बेनिफिट और सप्लाई सर्विस टू अ बिजनेस यूनिट फॉर मोर देन 1 ईयर। अब यहाँ पे किसका जिक्र आया है? फॉर मोर देन 1 ईयर। यानी जो भी प्रॉपर्टी हम खरीद रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, जो भी हम गुड्स खरीद रहे हैं या कोई चीज़ और ख़रीद रहे हैं जो कि हमारे बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल है, उसे हम बोलेंगे कैपिटल ट्रांजैक्शन। फॉर सपोज़ हमने कोई बिल्डिंग खरीदी, हमने कोई मशीनरी खरीदी और उस पर जो भी हमने पैसा एक्सपेंस किया, जो भी हमने पैसा लगाया, उस पैसे को हम बोलते हैं कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन। यानी हमने उसके कैपिटल नेचर प्रोडक्ट को खरीदने में उस पैसे को एक्सपेंस किया है। आर वन ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ बिजनेस आर नोन द कैपिटल ट्रांजैक्शन। या फिर कम से कम वन ऑपरेटिंग साइकिल तो वो पूरा ही करे, वो जो भी हमने एसेट्स खरीदा है वो मिनिमम वन ऑपरेटिंग साइकिल तो पूरा करे ही करे। अगर वो पूरा करती है तो उसे हम बोलते हैं कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट आता है हमारा रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शन। अब रेवेन्यू ट्रांजैक्शन में क्या है? द ट्रांजैक्शन विच प्रोवाइड बेनिफिट और सप्लाई सर्विस टू अ बिजनेस यूनिट फॉर वन अकाउंटिंग पीरियड ओनली, जो कि सिर्फ एक ही अकाउंटिंग पीरियड में हमारे साथ रहे, आर नोन एज रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। यानी कि जिसे हमें बार बार रिपीट करना पड़े, बार बार परचेज करना पड़े, उस तरह के जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उन्हें हम बोलेंगे रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे अभी स्लाइड में हमने देखा कि एक्सपेंसेस 2 टाइप्स के होते हैं। पहला एक्सपेंसेस हो सकता है कि हम ऐसे प्रोडक्ट को खरीदने में खर्च करें जो कि हमारे बिजनेस में एक लंबे ड्यूरेशन तक हमारे साथ रहे। तो जो लंबे ड्यूरेशन तक हमारे साथ रहे उस तरह के जो प्रोडक्ट होंगे उन्हें हम बोलते हैं कैपिटल ट्रांजैक्शन। और जो कि दूसरा होता है रेवेन्यू ट्रांजैक्शन, यानी कि हम जिसे बार बार खरीदना पड़े, यानी हम जिसे एक लंबे ड्यूरेशन के लिए नहीं खरीद रहे हैं, एक शॉर्ट पीरियड के लिए खरीद रहे हैं और फिर वो उसके बाद हमें दोबारा भी उसे बार बार परचेज करना पड़े, तो उस तरह के ट्रांजैक्शन को हम बोलते हैं रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शन। तो आज हमने अभी इसको समझा। आगे की स्लाइड में हम देखते हैं कि इसको और डिटेल में कैसे पढ़ा जा सकता है कि ट्रांजैक्शन कैपिटल की कितनी कैटेगरी होती है और रेवेन्यू की कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अब ये चार्ट है, इस चार्ट के थ्रू हम समझते हैं। ये बना गया है ना डायग्राम, इसमें देखिए दिया गया है ट्रेड ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब ही होता है या तो हम परचेजिंग कर रहे हों या सेलिंग कर रहे हों। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है, हिंदी में हम बोलते हैं इसको लेन देन। तो लेन देन कब होगा? या तो हम परचेजिंग करें, या तो हम परचेज करें, या फिर हम सेल्स करें। तो इस दोनों ट्रांजैक्शन में हमारे लेन देन होंगे। तो ट्रांजैक्शन 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है आपका कैपिटल नेचर और दूसरा है रेवेन्यू नेचर। कैपिटल नेचर में भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, कैपिटल एक्सपेंसेस एंड कैपिटल रिसीव्ड। भाई कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस भी हमारे खर्चे भी हो सकते हैं और कैपिटल नेचर के हमारे रिसीप्ट भी हो सकती है। यानी कैपिटल नेचर के प्रोडक्ट खरीदने में भी हम कुछ पैसा एक्सपेंस कर सकते हैं, या कैपिटल नेचर कोई चीज़ जनरेट करने के लिए भी हम पैसा खर्च कर सकते हैं, या फिर पैसा यहाँ रिसीव भी कर सकते हैं। दूसरा है रेवेन्यू। रेवेन्यू नेचर में भी वही 2 कैटेगरी हो गई, रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू रिसीप्ट। तो हम इसे वन बाय वन हमें समझना है कि ट्रांजैक्शन में जो कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर है उसमें रिसिप्ट भी हो सकता है और एक्सपेंडिचर भी हो सकता है। तो उसे हम वन बाय वन देखते हैं।
देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर की यहाँ बात की गई है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ही होता है कि हम अपने कैपिटल को ऐसे प्रोडक्ट को खरीदने में एक्सपेंस कर रहे हैं जो हमारे बिजनेस में एक लंबे ड्यूरेशन तक हमारे साथ रहे। तो आइए देखते हैं इसमें कि क्या लिखा हुआ है। द कैपिटल एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर दैट बेनिफिट ऑफ विच इज एंजॉय आर कंज्यूम्ड नॉट इन 1 ईयर। बट इसको क्या है, ऐसे चीज़ों को हम कंज्यूम करेंगे सिर्फ 1 ईयर ही तक नहीं, बट मोर मेनी ईयर, यानी कितने साल तक, कई सालों तक हम जिसे खर्च करें या जिसे हम इंजॉय करें या जिसे हम कंज्यूम करें। इट इज़ एक्सपेंडिचर इनकर्ड विद रिजल्ट इन द परचेज आर रिक्वायरिंग ऑफ एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज़। यानी ये कौन से एक्सपेंसेस हो सकते हैं, जैसे हमने क्या किया, परचेज किया या एक्वायर किया कोई एसेट्स एंड प्रॉपर्टी, यानी हमने कोई ज़मीन खरीदी या फिर कोई मशीनरी खरीद रहे हैं या इस तरह की प्रॉपर्टी में हम अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। विच में बी यूज़ फॉर मेनी ईयर, जो कि प्रॉपर्टी हमारी है वो हम यूज करेंगे मेनी ईयर तक, कई वर्षों तक हम उसे यूज़ करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, कंज्यूम करेंगे। सच एन एक्सपेंडिचर इज़ नॉट रेकरिंग नेचर। नॉन रेकरिंग नेचर का मतलब होता है जो बार बार न किया जाए। रेकरिंग नेचर का मतलब जो बार बार किया जाए, और जो नॉन रेकरिंग नेचर यानी जो बार बार न किया जाए। वन टाइम हमने कर लिया इस पे इन्वेस्टमेंट और वो लंबे ड्यूरेशन तक हम उसे यूटिलाइज कर रहे हैं, तो उस तरह की चीज़ें पे जो खर्चे करते हैं उसे हम बोलते हैं नॉन रेकरिंग नेचर। द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर आर यूजुअली ट्रीटेड एज ए कैपिटल नेचर। अब जब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो ये पॉइंट हमारे और भी क्लियर होंगे। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। फर्स्ट इसमें है एनी एक्सपेंडिचर विच रिजल्ट इन एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स। जैसे अगर हम कोई फिक्स एसेट्स परचेज करने में कोई खर्चा कर रहे हैं, सच एज लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड प्लांट। जैसे अगर हम कोई ज़मीन खरीद रहे हैं या कोई बिल्डिंग खरीद रहे हैं या फिर कोई प्लांट बैठा रहे हैं, कोई मशीनरी बैठा रहे हैं या फिर कोई फर्नीचर खरीद रहे हैं, तो क्या ये सब चीज़ें हम बार बार खरीदते हैं? क्या एक साल में हम कई बार बिल्डिंग खरीदते हैं या ज़मीनें खरीदते हैं या फर्नीचर खरीदते हैं? ऐसा नहीं करते। तो इस तरह के एक्सपेंसेस में अगर पैसे प्रॉपर्टी में हमने अगर कोई एक्सपेंसेस किया है तो वो कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर है। दूसरा पॉइंट देखते हैं। एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन कनेक्शन विथ एक्वायरिंग ऑफ एनी एसेट्स, या फिर हम कोई एक्सपेंसेस कर रहे हैं जो कि प्रॉपर्टी को एक्विजिशन करने में खर्चा हमने किया हो। इन ट्रांसपोर्टेशन, जैसे अगर हमने मशीनरी खरीदा, हैवी मशीन कोई खरीद रहे हैं तो उसे के ट्रांसपोर्टेशन में अगर कोई खर्चा आया, उसे ले आने में अगर कोई खर्चा आया तो उसे भी हम क्या करेंगे, उसे भी हम कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर ही कहेंगे। नेक्स्ट है एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन कनेक्शन फॉर द एक्सटेंशन आर इम्प्रूवमेंट ऑफ एनी एसेट्स। फिर या तो हमारी पुरानी प्रॉपर्टी पड़ी हुई हो और उसी को हम एक्सटेंशन कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, या उसमें हम कोई इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। अगर पूरी पुरानी प्रॉपर्टी है और उसमें भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसे भी एक्सटेंशन दे रहे हैं, उसे भी अच्छा बनाने के लिए कुछ पैसे खर्च कर रहे हैं, तो उस तरह के भी एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलेंगे, कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है एक्सपेंडिचर इन विच एक्सपेंडिचर विच इंक्रीज एंड रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। ऐसे एक्सपेंसेस हम कर रहे हैं जिससे हम उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ा रहे हों, ताकि क्या हो, हमारी कैपेसिटी, बिजनेस की कैपेसिटी बढ़े। सच एज कॉस्ट ऑफ मेकिंग एडिशन ऑन द बिल्डिंग और अमाउंट स्पेंड ऑफ द रिनोवेशन ऑफ द ओल्ड मशीनरी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है कि हमारी एक पुरानी मशीन है और उसे हम और बेहतर बनाने के लिए, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को और डेवलप करने के लिए कुछ उसमें इनोवेशन कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, हमारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी। जो हमारी अर्निंग कैपेसिटी है, अगर मशीन की क्वालिटी और बढ़िया हो जाएगी तो क्या होगा, अर्निंग कैपेसिटी मेरी बढ़ेगी। तो उस तरह के एक्सपेंसेस को भी हम क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंसेस बोलेंगे। अगला पॉइंट है एक्सपेंसेस इनकर्ड टू एक्वायर द राइट टू कैरी और बिजनेस सच एज प्रिमिनरी एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ प्लांट। यानी कोई अगर हम प्रिमिनरी एक्सपेंसेस कर रहे हैं
यानी बिजनेस के स्टार्टिंग में ही कोई हमने एक्सपेंसेस कर दिया हैवी अमाउंट का, तो उस तरह के एक्सपेंसेस को हम बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ पेटेंट, या फिर हमने कोई प्रोडक्ट है उसको पेटेंट करा दिया है, पेटेंट कराने का भी जो है कॉस्ट है वो भी क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आता है। अगला है हमारा लीगल चार्ज इनकर्ड इन कनेक्शन विथ एक्वायरिंग आर डिफेंडिंग शूट फॉर प्रोटेक्टिंग फिक्स एसेट्स राइट। यानी हम यहाँ क्या कर रहे हैं, लीगल चार्ज कोई खर्चा कर रहे हैं, कोई एक्सपेंसेस कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, डिफेंडिंग सूट आर फॉर प्रोटेक्टिंग फिक्स एसेट्स, हम प्रोटेक्टिंग कर रहे हैं किसी फिक्स एसेट्स को, क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको और बेहतर बनाने के लिए कोई प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो उस तरह के एक्सपेंसेस में भी अगर कुछ हमारा जा रहा है तो वो क्या है, चूँकि प्रोटेक्शन दे रहे हैं फिक्स एसेट्स को, और फिक्स एसेट्स क्या है, हमारे पास लंबे ड्यूरेशन तक रहेगा, तो उस तरह के एक्सपेंसेस को भी हम क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आगे देखते हैं, ऑल आइटम ऑफ कैपिटल नेचर आर सोज इन अ बैलेंस शीट। जो भी कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें हम कहाँ शो करते हैं, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट के में इसे हम दिखाते हैं कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर को। द मेन पर्पज ऑफ एक्वायरिंग सच एक्सपेंडिचर is to earn income over a period of year or increase the earning capacity of business concerned with the aid of such expenditure। यानी कि क्या होता है, कैपिटल नेचर एक्सपेंसेस का पर्पज़ ही होता है कि हम इसे लॉन्ग टर्म तक अपने साथ रखेंगे और उससे क्या करेंगे, अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे और उससे हम अर्निंग कैपेसिटी अपनी बढ़ाएंगे एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक। अब हमने समझ लिया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। अब हम देखते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। इसे देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर व्हेन द बेनिफिट ऑफ एन एक्सपेंडिचर इज लिमिटेड टू द ईयर विच इज इनकर्ड, यानी कि जिसका ड्यूरेशन लिमिटेड हो, लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए हो, कम समय के लिए हो। यानी ये जो नॉन रेकरिंग नेचर की बात यहाँ पे नहीं की गई है, यहाँ पे रेकरिंग नेचर की बात की गई है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में नॉन रेकरिंग की बात की गई थी, यानी जो बार बार ना की जाए, बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या बात की गई है, रेकरिंग, यानी बार बार हमें इस पर खर्चा करना हो। क्यों? क्योंकि इसकी क्या है, ड्यूरेशन बहुत लिमिटेड है, जो लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए हमारे खर्चे हों। In which is incurred, it is treated as revenue expenditure. So all expenses which are incurred during the regular course of business are regarded as revenue expenditure. In other words, any expenditure which is not a capital expenditure and which is incurred for carry to day business activity. अब यहाँ देखिए कहा गया ना कि हम ऐसे एक्सपेंसेस जो अपने बिजनेस को डे टू डे कैरी करने के लिए, यानी पर डे के जो हमारे खर्चे होंगे, डे टू डे हम ऑपरेशन करने के लिए, बिजनेस को कंटिन्यू चलाने के लिए जितने भी खर्चे कर रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस आर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिन्हें हम क्या करेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल से इसे हम समझते हैं, एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम देखते हैं कि कौन कौन से हैं यहाँ पे। एक्सपेंसेस आर इनकर्ड इन अ डे टू डे रनिंग ऑफ अ बिजनेस। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हम कर रहे हैं जो कि क्या है, डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन के लिए ज़रूरी होती है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है हमारा वेजेस, सैलरी एंड पोस्टेज इंश्योरेंस। यानी हम अगर अपने यहाँ वर्कर्स हैं उनको क्या दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं या फिर सैलरी दे रहे हैं, तो ये डे टू डे रोज़ हमें देना पड़ेगा। तो इस तरह के एक्सपेंसेस को हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू नेचर एक्सपेंसेस। तो अगला एग्जांपल हम देखते हैं, एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर बाइंग गुड्स और फॉर रीसेल। यानी हम क्या कर रहे हैं, कुछ एक्सपेंसेस कर रहे हैं, किस लिए, कुछ गुड्स हैं जिसको रीसेल करने के लिए, बार बार खरीद रहे हैं और बार बार बेच रहे हैं, तो वो भी क्या हुआ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही कहा जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर मेंटेनिंग द एसेट्स सच एज रिपेयर। अगर कोई हम एक्सपेंसेस कर रहे हैं एसेट्स को रिपेयर करने के लिए। अगला है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स। अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं किस पे,
फिक्स एसेट्स पे कुछ डिप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है फिक्स एसेट्स पे, तो उसे भी हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगला हम देखते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रनिंग द बिजनेस। अगर हम इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर रहे हैं अपने रनिंग बिजनेस के लिए या फिर टेकन कर रहे हैं रनिंग बिजनेस के लिए, तो इस तरह के भी एक्सपेंसेस को हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू नेचर एक्सपेंसेस। तो आज हमने क्या देखा, इस स्लाइड में हमने देखा उसमें कि कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस क्या होते हैं और रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस क्या होते हैं। इसके पहले की क्लासेस में हमने ये देखा था कि फाइनेंस एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमने ये देखा था कि क्या होता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन, और बुक कीपिंग क्या होती है और अकाउंटेंसी क्या होती है। तो अगर आप चाहते हैं वो स्लाइड हमारी देखना तो हमारे चैनल को विज़िट करिए और उसे सब्सक्राइब एंड लाइक करिए। थैंक यू।